आज अपने जन्मदिन पर ओडिशा जाएंगे पीएम मोदी। भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना समेत 3,800 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का करेंगे शुभारंभ। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। आज हरियाणा जाएंगे अमित शाह। भिवानी फरीदाबाद में करेंगे जनसभा। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। मणिपुर में आज से खोले जाएंगे केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। अमित शाह ने पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, लोगों को उचित दाम पर सामान मिलेगा। आज दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल। शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात कर देंगे इस्तीफा। आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर आप विधायक दलों की मीटिंग। दिल्ली के नए सीएम को लेकर अंतिम फैसला, नाम का हो सकता है ऐलान। आप मंत्री भारद्वाज का बयान, कहा सीएम ने सभी नेताओं से नए मुख्यमंत्री पर चर्चा की है। विधायक दल की मीटिंग में होगा मंथन। सत्येंद्र की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। निचली अदालत के जमानत खारिज करने के फैसले को दी गई चुनौती। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सीबीआई फिर देगी नई स्टेटस रिपोर्ट। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, अपमान का जवाब अपने काम से दे रहा हूं। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में दिए गए एजेंडों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमित शाह ने एनसी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 370 वापस लाकर फिर से आतंकवाद की आंख में झोंकना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अमित शाह की हुंकार। पीएम मोदी विकसित कश्मीर चाहते हैं, जबकि कांग्रेस एनसी फिर से लाना चाहते हैं दो झंडे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात, सरकार बनने पर अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने का भी वादा। बांग्लादेश के हालात को लेकर त्रिपुरा में बोले सीएम योगी, केवल मुरली से नहीं चलेगा काम, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक। महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी। मंत्री रविंद्र जायसवाल, मेयर अशोक तिवारी और अधिकारियों ने जानकारी दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल को फंसाने की साजिश हुई। जनता चाहती है जल्द चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पूर्ण बहुमत में बनेगी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी केवल झूठ का पुलिंदा। अनिल विज पर हुड्डा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कहा, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था, पार्टी के सामूहिक फैसले के साथ हम चलते हैं। इंदौर में यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकवादी। कहा, देश को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। गांधीनगर में दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास ने वापस लिया नामांकन। कहा, संगठन के आदेश से मैंने नामांकन वापस लिया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, जासूसी उनकी कराई जाती है, जिससे कोई डर रहता हो तेजस्वी का आधार नहीं।
जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुलगाम में चेकिंग अभियान जारी। 18 सितंबर को पहले चरण की 24 सीटों पर मतदान। जम्मू कश्मीर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई बाइक रैली। ममता सरकार ने मानी हड़ताली डॉक्टर्स की मांग। कमिश्नर को हटाया, जांच के लिए नई कमेटी भी बनाई। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा। इस्तीफा न देने तक बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। रेल मंत्रालय ने शेयर किया वंदे भारत एक्सप्रेस में छात्रों के सफर का वीडियो। लिखा, ये वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का उत्साह है। वाराणसी से दिल्ली के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत की शुरुआत। एमपी के सिंगरौली में बीजेपी पार्षद के पति की दबंगई। एएसआई को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। एएसआई के वर्दी उतारकर फेंकने का वीडियो वायरल। मेरठ में सांसद इमरान मसूद का विरोध। हादसे में कॉलोनी का जायजा लेने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार के लिए माफी मांगी है मदद। एमपी के बालाघाट के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीनी झंडा। कोतवाली पुलिस ने युवक साकिब के खिलाफ मामला दर्ज किया। अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी लगे सिर तन से जुदा के नारे। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही पुलिस। बिहार के सारण में जुलूस के बीच देश विरोधी हरकत। तिरंगे के वास्तविक स्वरूप के साथ छेड़छाड़। अशोक चक्र के बदले चांद तारे लगाए गए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में ईद के जुलूस के बीच हंगामा। पुलिस से भिड़े लोग। जुलूस के रूट को लेकर विवाद हुआ। एमपी में छावनी अनाज मंडी में किसानों का प्रदर्शन। बाइक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान। फसलों की एमएसपी की गारंटी को लेकर रोष। एमएसपी तय करने के बावजूद कम भाव में बिक रही फसल। हिमाचल के सोलन में व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। शिमला में लाठीचार्ज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र में महिला के साथ छेड़खानी का विरोध प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में 2 यात्रियों के बीच झड़प। सामान रखने को लेकर हुआ विवाद। फतेहपुर में लकड़बग्घे की चहलकदमी से इलाके में दहशत। लाठी डंडे लेकर तलाश में जुटे ग्रामीण। लकड़बग्घे ने कुत्ते पर हमला किया, ग्रामीणों ने बचाया। उदयपुर में प्लास्टिक की जाली में फंसा अजगर रेस्क्यू टीम ने आजाद कराया। पक्षियों को दूर करने के लिए लगाई गई थी प्लास्टिक की जाली। राजस्थान के बानसूर में तेंदुए की दहशत। मवेशी पर तेंदुए ने हमला किया, ग्रामीणों ने मिलकर बचाया। तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत। चंदौली में जंगली जानवर ने ग्रामीण पर हमला किया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने पीट कर जंगली जानवर को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने जताई भेड़िए के हमले की आशंका। चीन से टकराया चक्रवाती तूफान। 70 साल में सबसे शक्तिशाली तूफान ने कोहराम मचाया। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ का वीडियो शेयर किया। लिखा, बाढ़ पीड़ितों को बीजेपी सरकार में राहत नहीं। यूपी के बलिया में बाढ़ से हाहाकार मचा। गंगा नदी खतरे के निशान को पार करा। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। यूपी के चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात। आधा दर्जन गांव पानी ही पानी। फसल डूबने से किसान परेशान। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा का और यमुना का जलस्तर बढ़ा। पानी में डूबे निचले इलाके। तटीय इलाकों की कई रिहायशी बस्तियों में घुसा बाढ़ का पानी।
प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में बस्तियों में पानी ही पानी, घरों को छोड़कर जा रहे लोग। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। कई गांवों में घुसा पानी, सड़क पर बहता नजर आया दरिया। रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। मुरादाबाद में लगातार बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ में कई गांव जलमग्न हुए। बाढ़ में डूबा नजर आया रेलवे अंडरपास। अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर सरयू नदी। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। लोगों से की गई घाट से दूर रहने की अपील। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर बहती नजर आई गंगा। पानी में डूबे घाट, नाव में रोक। मिर्जापुर में बाढ़ का कहर, घरों तक घुसा गंगा का पानी। सड़कों पर पानी भर जाने से गांव का संपर्क टूटा। सोलन में भूस्खलन, भरभराकर हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा। भूस्खलन का वीडियो सामने आया। हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह बंद। कैमूर वाटरफॉल में फंसे सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। पानी बढ़ने से वाटरफॉल में फंसे 11 सैलानी। 14 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। हिमाचल के पास साथ ही ठंडक भी बढ़ी। बिहार में एक और पुल क्षतिग्रस्त हुआ। जमुई के बरनार नदी पर बना ये पुल, आवागमन पूरी तरह से ठप। वाराणसी में साधु की हत्या से हड़कंप। 4 नाबालिग लड़कों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में 25,000 की इनामी महिला गिरफ्तार। हत्या के मुकदमे में 11 साल से चल रही थी फरार। मिट्टी का तेल डालकर बहू को जलाने का आरोप। सोनभद्र में युवक की हत्या का खुलासा। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने रची दामाद की हत्या की साजिश। 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने ससुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में बच्चा चोरी के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। बच्चे को 1,20,000 रुपए में बेचने की बात सामने आई। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की गई। समस्तीपुर में गुटखा खाने को लेकर दुकानदार के पिता की हत्या। दुकान खोलने से मना करने पर पहले बेटे को पीटा। 3 घंटे बाद दरवाजे पर सोए बुजुर्ग पर फायरिंग। हरिद्वार में श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूटपाट का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश की अस्पताल में मौत। 50 लाख की ज्वेलरी, पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। पंजाब के नीट टॉपर नवदीप ने किया सुसाइड। दिल्ली में धर्मशाला के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। सदमे में पूरा परिवार। बस्तर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए करते थे लाखों की ठगी। शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे का झांसा देकर अलग अलग जगहों से 6 करोड़ रुपए ठगे। महाराष्ट्र में स्कूल टीचर ने 7 साल की छात्रा से छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। उल्लासनगर के बीजेपी विधायक ने स्कूल संचालकों पर मामला दर्ज कराने की मांग की। अमेठी में दबंगों ने मंदिर के पुजारी पर घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने पुजारी के घर पर फायरिंग की। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती पूरा परिवार। हरिद्वार पुलिस एनकाउंटर में पंजाब का एक आरोपी ढेर। दूसरा बदमाश फरार। मुठभेड़ में पंजाब के ज्वेलरी शॉप से करोड़ों रुपए की लूट में शामिल था। एमबीए के छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी। हॉस्टल से निकाले जाने को लेकर परेशान था छात्र। हॉस्टल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्र के मानसिक रूप से परेशान करने वालों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली पुलिस ने तिलक नगर में एक नकली वीजा गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी से
30 फर्जी वीजा समेत कई देशों के पासपोर्ट बरामद। 5 साल से नकली वीजा का कारोबार चला रहा था आरोपी। यूपी के इटावा में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते समय ट्रेन के सामने गिरी बीजेपी विधायक, धक्का मुक्की का शिकार हुई, बड़ा हादसा होने से टला। सहारनपुर में रफ्तार का कहर, कार को टक्कर मारने के बाद महिला की ऊपर चढ़ी गाड़ी, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। शुकोहाबाद में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने जानकारी दी। जयपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला और नाबालिग बच्चे को कुचला, महिला की मौत, बच्चे की हालत नाजुक। एमपी के भोपाल में बड़ा हादसा होने से टला, मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे, ट्रैक धंसने की वजह से हादसा हुआ। भारत और अमेरिका ने 2+2 अंतर स्तरीय बैठक की, रणनीतिक और रक्षा प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत। न्यूयॉर्क में तोड़फोड़ का भारत का पोस्टर, स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ अस्वीकार, आपराधिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में एंट्री ली। आज चीन से होगा मुकाबला। अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचा द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो की पूरी टीम, जवानों के साथ जश्न मनाया। 21 सितंबर को आ रहा है शो का दूसरा सीजन।